हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा डाउनलोड्स के ऊपर। मैं आज दूसरा वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि डाउनलोड्स जो मुझे मिले हैं, बहुत दिनों से मिल रहे हैं, वो मुझे आपको डिलीवर करने हैं। मैंने सब कुछ लिख कर रखा है और अभी टाइम आया है जो मुझे लग रहा था कि आपको देना है। तो ये जो है, ये कलेक्टिव के लिए डाउनलोड्स है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन मोस्ट ये रेजोनेट हो जाते हैं। तो ये जो है आपके साथ हो रहा होगा या हो चुका होगा या आने वाले समय में होगा। तो पूरे डाउनलोड्स बहुत काम के हैं और साथ में आपके लिए रहेगा गाइडेंस। फेमिनाइन एक लीडिंग सोल होती है, तो इसीलिए उनके साथ एनर्जी वाइज बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फेमिनाइन के लिए ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है। ये करंट एनर्जी के बेस पर रहेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वैसे तो मेरा पूरा मन था कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, लेकिन डिवाइन का जब टाइम आता है तो तब हमें काम करना ही पड़ता है। तो ये बहुत दिनों से मैं लिख कर रखी थी। दिन मतलब एक हफ्ते के अंदर ही सारे मुझे मिले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला डाउनलोड्स मुझे आया था चक्कर आने का। अगर इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और चक्कर भी ऐसे बहुत ज़्यादा इंटेंस, ये इंटेंस मतलब, और आपके आँखों का ऊपर का जो हिस्सा है क्राउन और आपके थर्ड है मतलब आईब्रो के ऊपर का जो हिस्सा है और आपका क्राउन चक्रा, बस उसी एरिया में आपको ये चक्कर फील होते होंगे। और जब आप और इसका टाइमिंग रहेगा 1 आधा मिनट और ये 1 से 2 दिन तक चलेगा। आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट इतना फील होगा और दिन में कई बार कुछ सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत इंटेंस ये चक्कर रहेंगे। मान लीजिए आपने मुड़कर देखा तो आपको लगेगा पूरा सिर ही घूम गया मेरा, पूरा गोल। तो अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं या फिर आपके क्राउन में बहुत ज़्यादा ठंडक या बहुत ही ज़्यादा चींटी चलने जैसा आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे खुजली करूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हो रही है, अगर ऐसा कुछ, और वो जो ठंडक फील हो रही है ये बहुत ही पीस वाली होगी और इसमें आपको पेन कहीं पर भी नहीं होगा और ना ही आपको ये इसके लिए कोई दवाई खानी पड़ेगी। ये अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा 1 से 2 दिन में। अगर ऐसा कुछ आप फील करते हैं तो समझ जाना कि आपका बहुत बेस्ट वाला टाइम आ चुका है। आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने आपको मेरे हर वीडियो में मैं बताते आ रही हूँ 10-10 से कि ये जो समय है ये हमारे मरकबा का समय है, लाइट बॉडी का समय है। अगर ये साइन आपके साथ रेजोनेट होता है, ये बहुत रेयर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फील करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि असेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। तो ये क्राउन चक्र वाला अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो समझ जाना कि आपका समय आ गया है डाउनलोड का, आपका समय आ चुका है चैनलिंग का, आपका समय आ चुका है मरकबा का, आपका समय आ चुका है लाइट बॉडी एक्टिवेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले ये डाउनलोड, उसके बाद ईचिंग वाला। ये ईचिंग हो सकता है आपकी पूरे बॉडी पे। मुझे एक कल मैसेज भी आया था, एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने मुझे कल व्हाट्सएप पे डाला था कि मैम मुझे बहुत ईचिंग हो रही है पूरे बॉडी पे, राइट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है या आपके हाथों पे हो रहा है या पैरों पे हो रहा है, अगर कहीं पे भी आपको ईचिंग हो रही है तो ये असेंशन का साइन है। ये आपके, जैसे आपकी सोल हील होती है वैसे आपका माइंड भी हील होता है और आपकी बॉडी भी हील होती है। तो जब आपकी सोल बॉडी माइंड हील होने लगती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सबसे बड़ा चेंज आपके डीएनए में आता है। डीएनए हमेशा आपके हील होते रहते हैं, लेकिन इस टाइम का जो ये जो मेन पोर्टल है, इस पर इनकी इंटेंस एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आपकी डीएनए बहुत तेज़ी से हील होने लगते हैं तो आप उनका असर आपके स्किन पर भी पड़ता है। हो सकता है रेड कलर के दाग धब्बे आ जाए, वाइट कलर के आ जाए, लेकिन ये ठीक हो जाता है अपने आप। उसके बाद आपके बाल झड़ सकते हैं, नाखून आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। आपके थर्ड आई पर पिंपल आ सकते हैं या फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स, या थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका चेहरा डल हो चुका है, या आपको लगेगा कि सुबह में बहुत फ्रेश थी और पता नहीं आज दोपहर में क्या हुआ, मैं डल लग रही हूँ। मतलब अजीब तरह की एनर्जी आप अपनी स्किन में, आप आपके
बॉडी में देख सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपके डीएनए की वजह से हो रहे हैं। इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा डाउनलोड्स मुझे आया था कि आँखों से आपको खुली आँखों से कलर के धब्बे दिखेंगे, अलग अलग गोल गोल गोल। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको वॉयलेट कलर या आपको इंडिगो कलर का दिखता है और वो भी गोल घूमने जैसा, मान लीजिए आप बैठे हैं और आप दीवार की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आपको कलर दिखता है और वो गोल घूमने जैसा दिखता है तो ये आपके थर्ड आई एक्टिवेशन का साइन है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है और इसके साइन आपको खुद ही मिल रहे होंगे। आप अपनी एनर्जी को अच्छे से जानते हैं कि आप कैसी एनर्जी में हैं। ठीक है। और बहुत ही रेयर साइन है लेकिन अच्छा है। मेडिटेशन में तो दिखता ही है, लेकिन जब आपके थर्ड आई पे काम होता है या क्लींस होती है या वो एक्टिवेट होती है तो तब आपको खुली आँखों से भी ये कलर दिखता है, वॉयलेट कलर या तो फिर इंडिगो कलर। ठीक है। तीसरा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है चक्कर के साथ, तो ये भी आपके असेंशन का साइन है, ये भी आपके एनर्जी क्लियरिंग का साइन है। ये जो वॉमिटिंग जैसा फील होता है ना, ये जब आपके डीएनए हील होते हैं तब आपके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट होता है। ठीक है। उसके बाद आपके आँखों में या मतलब हाँ, आई ट्विचिंग। ठीक है। आँख फड़कना, कौन सी भी आँख हो सकती है, राइट या लेफ़्ट या दोनों साथ में। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये दो तरह की एनर्जी दिखाता है, या तो ये आपकी एनर्जी होंगी या तो ये आपकी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आप पिक कर रही होगी। अगर आप बैलेंस में हैं तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं। और साथ में अगर आपको डीएम की याद आ रही है तो ये डेफिनेटली उनकी ही एनर्जी है। लेकिन आप एंजाइटी में हैं, आप लो एनर्जी में हैं, आपका काम सही से नहीं चल रहा है और आँखें आपकी फड़क रही है, तो ये आपकी एनर्जी है। जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है या एनर्जी बैलेंस होने लगती है तब भी ये आँख फड़कना आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। और एक थर्ड आई का साइन इस टाइम रेजोनेट हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ, आँखों में खुजली या फिर थोड़ा सा पेन, जैसे आप मुंह धो रहे हो तो हल्का सा पेन होगा, या फिर आप हाथ लगा रहे हो तो हल्का सा आपको लगेगा कि आँखों में दर्द हो रहा है। तो ये आपके थर्ड आई की जो है वो क्लींजिंग हो रही है। ठीक है। हार्ट चक्र में पेन बहुत सारे लोगों को, या शोल्डर पेन, या फिर आपके पीठ के सेंटर में जहाँ से सामने से हार्ट चक्र है, सेम पीठ के पीछे उसी जगह पे आपको पेन हो सकता है, या फिर शोल्डर में। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है और आप बैलेंस में हैं तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनके इमोशन जो है वो आप दबा के रखते हैं, तो इसकी वजह से उनकी एनर्जी आप कई बार फील करते हैं, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं और इस टाइम डीएम बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं। डीएम का थ्रोट चक्र भी हील हो रहा है, लगभग बहुत सारे फेमिनाइन का थ्रोट चक्र हील हो चुका है और आपके डीएम आपको इस टाइम मिरर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके डीएम आप सेपरेशन में हैं और आप काम कर रही है और आप लोअर चक्रा में है तो ये एनर्जी आपकी है, जो आपको डिवाइन बता रहे हैं कि अपने हार्ट को ओपन करो, क्लियर करो, आपकी जो ट्रू इमोशन है उनके साथ आप सच्चाई से सामना करो। अपने इमोशन को दबाना नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को बताते फिरे, आप लिख सकती है, लिखकर आप अपने इमोशन को रिलीज़ कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आपके स्पाइन में पेन, स्पेशली लास्ट में जहाँ के रीढ़ की हड्डी का नीचे बेस जहाँ रूट होता है वहाँ पे, और रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा गोल घूमने जैसा फील होना, बहुत ही ज़्यादा। और स्पाइन की हड्डी में सबसे नीचे वहाँ पे पेन होना अचानक से कमर में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, ये दिखाता है कि आपका रूट चक्रा जो है वो हील हो रहा है और आप 3D से ऊपर उठ रहे हो। ये न्यू एनर्जी, ये न्यू अवेकनिंग के लिए एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि आप 3D से ऊपर उठ रहे हो। और आप देखेंगे जब भी हम कोई भी चक्रा से ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे अंदर हम बहुत सारे अलग अलग चेंज जो पॉजिटिव होते हैं वो फील करते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाना कि आपकी जो है रूट चक्रा हील हो रहा है, आप 3D से ऊपर उठ रहे हो। अगला डाउनलोड हो सकता है कि आपकी मसल ट्विचिंग भी हो। ठीक है।
किसी भी तरह से आपके हाथों में, पैरों में, कहीं से भी बहुत ज़्यादा आपकी जो वेल है वो ट्विचिंग कर रही है, आपके मसल जो है वो उड़ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो और ये समझ में आता है, ठीक है ना, तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये दिखाता है कि आपके अंदर की कोई एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर आना चाहती है, और जैसे जैसे आप काम करेंगे वो धीरे 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 रिलीज़ हो रही है। रिलीज़ होने का बहुत अच्छा वो साइन है, ठीक है। लास्ट डाउनलोड ऐसा है कि आपके लोअर बॉडी से ऊपर आपको एनर्जी का फ्लो होगा, जैसे ये मेडिटेशन में, ठीक है, आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आपको लगेगा कि आपके पैरों से होकर अंदर कुछ एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से फील होगा। मतलब ये नहीं है कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अंदर से एनर्जी आ रही है, ऊपर उठ रही है, नहीं, आपको वो वाइब्रेशन, आपको वो सेंसेशन, आपको वो फीलिंग, आपको वो टिंगलिंग बहुत ही क्लियरली पता चलेंगी। अगर ऐसी एनर्जी का फ़्लो आप ऊपर से नीचे से ऊपर फील करते हैं तो ये आपकी कुंडलिनी राइजिंग का साइन है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ आप फील करते हैं तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप कोई भी मंत्र चांट नहीं करेंगे, आप साइलेंट मेडिटेशन करेंगे, चुपचाप बैठ के आप म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, और अगर हमने उसमें 7 चक्रा का मंत्रा चांट किया या 7 चक्रा बहुत ज़्यादा किया तो उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि एनर्जी वैसे भी डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा एनर्जी का फ़्लो आप नीचे से ऊपर फील कर रहे हो और वो क्लियरली है तो समझ जाना कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। इनर वर्क जो है वो सिर्फ आप साइलेंट करेंगे म्यूज़िक के साथ, ठीक है। कोई मंत्रा नहीं, कोई 7 चक्रा नहीं। 2-3 दिन आप स्टॉप करें, फिर आप शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको दोबारा फील होता है तो फिर से स्टॉप करें, फिर से आप वो इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डाउनलोड से जो मुझे आपको देने थे, मैं चाहती हूँ कि ये सब के साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि सारे के सारी बहुत ही पावरफुल डाउनलोड्स हैं, ठीक है। और वही है, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन आज मेरा सेशन था तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।